सुमर पेड़ जो है वो जो टांग लगी हुई थी ना, आधी तो उसी जालिम ने काटी, लेकिन जो आधी रही हुई थी वो सुमर ने खुद काटी है। दर्द तो उसने भी दिया, दर्द इसने भी दिया, इसने कौन सा छोड़ा उसको। इसको होना था, ये इसका इलाज करा था, इसको टांग को जो लगी हुई थी इसकी पट्टी कराता, मरहम पट्टी कराता, किसी डॉक्टर के पास ले जाता, इसकी टांग काटता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 जून है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे सांगड़ में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये की, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि गुलाम रसूल शर नामी एक वडेरे ने एक ऊँटनी को जो है उसकी टांग काट दी। और उसके बाद ऊँटनी का जो मामला है वो हम आपको मुसलसल अपडेट करते रहते हैं। ऊँटनी इस वक्त शेल्टर होम में मौजूद है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जी उसको जो है वो बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए और उसके बाद जो है उसको ठीक किया जाए। उसका कोई आर्टिफिशियल जो है वो पाँव लगा के उसके बाद इस काबिल बना दिया जाए कि वो इस तकलीफ से भी दूर हो जाए और साथ साथ चलने के काबिल भी हो जाए। ये तो हम आपको बारहा बता रहे हैं। लेकिन जिस शख्स पे इल्ज़ाम है उसका नाम गुलाम रसूल शर है। ये वहाँ का एक ज़मींदार है और जो इल्ज़ाम लगाया गया वो यही है कि जी इसने ही सारा कुछ किया है। अब उसका मौक़िफ़ आना भी ज़रूरी है। उसने अपना मौक़िफ़ दिया, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू मैं आपके सामने रखूँगा, जिसमें उसने वाज़े तौर पे इस मामले से इनकार कर दिया। एक तो वो ये कहता है कि जी ये मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मुझे जब पता चला कि कोई ऊँटनी ज़ख्मी पड़ी है तो मैंने अपने जो काम करने वाले लोग थे उनको कहा कि जी वहाँ जाके ऊँटनी की हेल्प करें, उसको पानी वगैरह पिलाएँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं जी ऐसा ना हो, हमारे पाँव के निशान लगेंगे तो कल को ये मामला हमारे ऊपर पड़ सकता है। एक तो उसने इंटरव्यू मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसका। इस इंटरव्यू में एक तो उसने ये बात की। दूसरा उसने ये कहा कि जी ये मुद्दा मेरे पे इसलिए डाला जा रहा है कि मेरी इन लोगों से मुखालफत है। तीसरी बात जो उसने अहम की, उसने कहा ये तो उस ऊँटनी का मालिक ही नहीं है जो मुद्दई बना हुआ है, मालिक तो कोई और है। ये सारी चीज़ें उसने अपने इंटरव्यू में कहीं। जो उसका इंटरव्यू हुआ मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर उसके ऊपर आगे चल के थोड़ी सी मजीद बात भी करेंगे कि ये मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस इस पर क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है। ज़रा ये देखें कि जो वडेरा गुलाम रसूल शर है उसने अपने इंटरव्यू में इस वाक़ये के हवाले से क्या तफसीलात सामने रखी हैं। मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, ना मैंने इसको कभी देखा भी है। मेरी ज़मीन वहाँ पे जो है वो ठेके पे दी हुई है 3 साल से। जाफ़र नाम पंजाबी के नाम उसको दिए, लेकिन जो जावा को है, जो जगह अभी देखी गई है, डीसी साहब ने वेरीफाई कराई है, मुख्तार कार आया है, उन्होंने जो देखी है वो भी मेरी जगह नहीं है। वो जो कुछ जिधर हुआ है ये इसके साथ उठनी के साथ, वो भी मेरी जगह नहीं है, दूसरे और को किसी और की है। अभी ये हरू भरू मेरे को पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जालिम वडेरा, जालिम वडेरा, वडेरा वडेरा होना कोई गुनाह नहीं है। वडेरा हम हैं, ज़मींदार हैं। वडेरा ये बोलते हैं हमको, ये पता नहीं कौन किसने नाम ये हमारे पीछे लगा दिया है, सिंध के वडेरे हैं, वो जालिम है, वो ऐसे है। ऐसी बात नहीं है। बाकी जो कुछ उठ के साथ हुआ है उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। उसके ये पकड़ने चाहिए, पकड़ गए हैं, मिल गए हैं अभी। अब फिर भी मेरी जान नहीं छूट रही है। मेरे साथ भी इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि मेरी तजलील हुई है पूरी दुनिया में। मेरा फ़ोटो चला है और मेरे पे जो गालियाँ दी हैं, जो कुछ किया है, जिन्होंने भाई ने की है उनको पता तो नहीं है। मैंने तो उनको माफ़ किया, लेकिन अल्लाह उनको माफ़ करे, ये इन्होंने सही नहीं किया है। बाकी जो अपना है ऊँट है, अभी जब इसमें आए, हम प्रोग्राम में आए, अभी जो हमने तस्दीक की है तो ये ऊँट जो है किसी शहर के नाम का है, वो ऊँट भी उसका है। और वो ऊँट अपने सुमर नाम जो है उसका वो धनार है, जिसको चरवा हम कहते हैं, उसके पास तनख्वाह पे है। अभी वो जो बहन है, सुमर बहन है, वो मेरे पार्टी हिसाब से, सोशल हिसाब से मेरे मुखालिफ है। अभी उनको ये नाम मेरा आ गया है, पूरे दुनिया को आया है, लेकिन इनको भी ये नाम मेरा आ गया है। अभी वो मेरे पीछे लगे हुए हैं कि ये जालिम वडेरा, ये हमारा मुजरम है। हालांकि मुजरम जितने भी थे, एसपी साहब ने इन्वेस्टिगेशन की है, डीसी साहब ने की है, सब ने पूरे इदारों ने की है। फिर भी कर लें, मैं इसमें नहीं हूँ कि उन्होंने किए ये नहीं करें, फिर भी कर लें। मैं जुर्मदार हूँ तो मेरे को सज़ा मिले, मैं जुर्मदार ना हूँ तो मेरे को अल्लाह के वास्ते मेरा ये जो मेरे पे इल्ज़ाम लगा हुआ है जालिम वडेरा वाला, वो नाम उतार दें। अभी जब हमने ये इन्वेस्टिगेशन में अभी पता लगा है कि ये जब ऊँटड़ी उधर पड़ी थी, मेरे अपने मकादार ने, ठेकेदार ने मेरे को फ़ोन किया कि भाई
जो मेरी दूसरी ज़मीन है दूसरे शहर की करार के नाम के से उसमें उठड़ी पड़ी है और वो उठड़ी ज़ख्मी है। मैंने उसको बोला भाई इसको पानी पिलाओ और इसको घास भी दो। उस बेचारे ने मेरे को बोला कि हमारे पाँव लग जाएंगे, कल हमारे पर वज़न पड़ जाएगा। मैंने बोला अल्लाह मालिक है, अल्लाह देखेगा। मैंने उस टाइम ही पीपी हेड जमड़ा बुढ़ल शहर है उसको मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला भाई ऐसे एक ऊँटनी पड़ी हुई है उधर ज़मीन पे, किसी को बोलो और उसको पूछा करो किसकी है। उसने मेरे को फट से बोला कि मेरे कज़न है, उनकी 3 दिन से गुम है, हो सकता है उनकी हो। मैंने बोला देख लेना, मैं इधर नहीं हूँ, मैं बाहर था, मैं दूसरी जाम साहब की तरफ था। उसने पता नहीं फिर किसको बोला कि किसी को देखा। फिर वो बुढ़ल ने कोशिश की, वो गया सरजमीन पे, उसने वो जवाबदार भी हथ किए और सब कुछ हो गया। उनने मान भी लिया, जवाबदार भी मिल गए। लेकिन अभी तक मेरे पीछे वो अपने जो बहन है सुमर बहन जो है, वो जो टांग लगी हुई थी ना, आधी तो उसी जालिम ने काटी, लेकिन जो आधी रही हुई थी वो सुमर ने खुद काटी है। दर्द तो उसने भी दिया, दर्द इसने भी दिया, इसने कौन सा छोड़ा उसको। इसको होना था, ये इसका इलाज करा था, इसको टांग को जो लगी हुई थी इसकी पट्टी कराता, मरहम पट्टी कराता, किसी डॉक्टर के पास ले जाता, इसकी टांग काटता नहीं। उसने क्यों काटी है उसको भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। इसने भी दर्द दिया है उठी को, जिन्होंने काटी है उनको भी सजा आपने सुन ली। वो वाज़े तौर पे इस मामले से अपने आप को दूर कर रहा है और ये कह रहा है कि जी मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि जिसने एक ये काम किया उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। लोग गिरफ्तार हैं। अब इसके जो अपडेट है लेटेस्ट वो मैं आपको दे देता हूँ। वो ये है कि इसकी आज समाअत हुई अदालत में और अदालत में जो मुल्ज़मान थे उनको पेश किया गया। अब इस वाक़े में 6 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें ज़ाहिर है ये वडेरा नहीं है। और अदालत ने जो है जो पुलिस लाई, उन्होंने कहा कि जी हमने मुल्ज़मान से मज़ीद तफ्तीश करनी है, इसलिए इनका हमें मज़ीद रिमांड दिया जाए। पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने यह बताया कि इनमें से 2 मुल्ज़मान जो है उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और उन्होंने कहा है कि जी वाकई हमने इस ऊँटनी की टांग काटी है, ये मामला है। और साथ साथ पुलिस ने यह भी इस्तदा की कि जी तफ्तीशी अफसर के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान से हमने 2 कुल्हाड़ियाँ भी बरामद कर ली हैं, जो आला ज़ाहिर बात है ये जुर्म है जिससे ये सारा जुर्म किया गया। तो पुलिस ने कहा कि ये प्रोग्रेस है हमारी, और लेकिन अभी हमने मज़ीद तफ्तीश करनी है, तो इनकी हमें मज़ीद रिमांड दिया जाए। जो मुल्ज़मान के वकला थे उन्होंने ज़ाहिर है इस रिमांड की मुखालफत की। उन्होंने कहा हमारे पर इल्ज़ाम है, कोई चीज़ साबित नहीं हो रही है, इनके पास कोई सबूत नहीं है, पुलिस अभी केस बनाने की कोशिश कर रही है, सारे मामला रख के। लेकिन अदालत ने इन दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद इन मुल्ज़मान का 6 के 6 मुल्ज़मान का मज़ीद 2 रोज़ का जो है वो जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस को दे दिया और पुलिस दोबारा इन मुल्ज़मान को लेगी और पुलिस इनसे मज़ीद तफ्तीश करेगी और आइंदा समाअत के ऊपर जब भी इनको पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। इस मामले को इन्वेस्टिगेट ज़रूर होना चाहिए। इसका दूसरा रुख भी आ गया है। वडेरा ये कह रहा है कि मेरी तो कुछ मुखालफत थी अपने रिश्तेदारों से, ये ऊँटनी उन्हीं के नाम पे है, लेकिन ये जिस शख्स जो सामने आया है ये ऊँटनी का मालिक ही नहीं है, बल्कि ये तो उस ऊँटनी का चराने वाला या चरवाहा जिसको कहा जा सकता है वो है। और साथ वो ये भी कह रहा है कि जी ऊँटनी की टांग, जब ऊँटनी ज़ख्मी थी तो उसकी पूरी टांग अलग नहीं हुई थी, बल्कि इस टांग को अलग किया गया इस बंदे की तरफ से जो मुद्दई बना हुआ है। और उसने कहा कि ये महज इसलिए किया गया कि मेरे ऊपर इस सारे का मुद्दा डाला जा सके और इसको फिर एक हाइप दे के मुझे एक वडेरे ज़ालिम शख्स के तौर पे पेश किया गया और फिर पूरी एक स्टोरी बनाई गई और जिसको आप बाकायदा जो है वो हवा दी जा रही है। ये सारा मामला है, इसको मैं शुरू से यही हमेशा कहता हूँ, तो कोशिश ये होती है दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखें, चाहे जो भी केस हो। शुरू से ये कहता हूँ कि मामले को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए बगैर किसी इन्फ्लुएंस के, जो कि हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट हो जाए तो पता ज़रूर चल जाएगा। अगर वडेरा गुनाहगार है तो उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर उसने ये नहीं किया और उसके ऊपर महज इल्ज़ाम लगाया गया, तो जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया और जिन्होंने फिर ये जुल्म किया है, टांग तो कटी हुई नज़र आ रही है, किसी ने तो काटी है, जिसने भी ये काटी है उसको ज़रूर सज़ा, इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इंसानों के साथ साथ अगर जानवरों पे भी कहीं जुल्म हो रहा है तो उसका भी ज़ाहिर है हिसाब तो होना चाहिए। इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी आप अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान काम में नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, ना मैंने इसको कभी देखा भी है। मेरी ज़मीन वहाँ पे जो है वो ठेके पे दी हुई है 3 साल से।
जाफ़र नाम पंजाबी के नाम उसको दिए। लेकिन जो जावा को है, जो जगह अभी देखी गई है, डीसी साहब ने वेरीफाई कराई है, मुख्तार कार आया है, उन्होंने जो देखी है वो भी मेरी जगह नहीं है। वो जो कुछ जिधर हुआ है ये इसके साथ उठनी के साथ, वो भी मेरी जगह नहीं है, दूसरे और किसी और की है। अभी ये हरू भरू मेरे को पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जालिम वडेरा होना कोई गुनाह नहीं है। वडेरा हम हैं, ज़मींदार हैं। वडेरा ये बोलते हैं हमको, ये पता नहीं कौन किसने नाम ये हमारे पीछे लगा दिया है, सिंध के वडेरे हैं, वो जालिम है, वो ऐसे है। ऐसी बात नहीं है। बाकी जो कुछ उठ के साथ हुआ है उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। उसके ये पकड़ने चाहिए, पकड़ गए हैं, मिल गए हैं। अब फिर भी मेरी जान नहीं छूट रही है।